आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, ज्ञान और कर्म का आपसी रिश्ता। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा ही बात होती रहती है, अलग अलग तरीकों से। बिल्कुल। तो हमारे पास ना कुछ अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं आज। उसके एक वीडियो का अंश है जिसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, उसका जिक्र है। और साथ में कर्म योग और ज्ञान योग पर कुछ नोट्स भी हैं हमारे पास। ओके। और हाँ, एक और चीज, आजकल जो बात होती है ना नोइंग डूइंग गैप की, मतलब जानना और करना, उसके बीच जो अंतर होता है। हाँ, साइकोलॉजी में इसकी काफी बात होती है। हाँ, तो उस पर भी कुछ लिखे हैं। तो आज हमारा इरादा यह है कि इन सभी सोर्सेज से जो खास बातें हैं उन्हें निकालें और ये समझने की कोशिश करें कि ज्ञान और कर्म को कैसे देखा जाता है, खासकर श्री कृष्ण का जो वो उपदेश है कि दोनों एक हैं। हाँ, कि दोनों एक हैं। सही। और ये भी कि आज के टाइम में इसका क्या मतलब है, क्या रेलेवेंस है। सही। अक्सर ये सवाल आता है मन में कि भाई क्या किसी चीज के बारे में बस जान लेना काफी है या फिर उस जानकारी पर अमल करना वो ज्यादा जरूरी है। और अगर दोनों जरूरी हैं तो फिर इनका आपस में कनेक्शन क्या है। हाँ, ये वाकई एक बुनियादी सवाल है। ये अलग अलग रूपों में सामने आता है, चाहे वो पुराना दर्शन हो या आज की अपनी दिक्कतें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उस मेन आइडिया से जो यूट्यूब वीडियो वाले अंश में है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कांत, जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वो अज्ञानी है। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। हाँ। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? सीधा लगता तो है, पर इसमें गहराई है। क्या मतलब, ज्ञान और कर्म हमेशा एक ही होते हैं? नहीं, हमेशा एक नहीं, मतलब शब्द पर्यायवाची नहीं है। श्री कृष्ण का इशारा एक गहरी एकता की तरफ है, एक जुड़ाव की तरफ है। स्रोत में आगे कहा भी गया है कि ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही एक ही हैं। अच्छा, और क्यों? वजह बताई गई है कि बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। इस पर थोड़ा और रुकते हैं, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई साइंटिस्ट है, सालों रिसर्च करता है, कोई थ्योरी बनाता है, लेकिन उसका फौरन कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं दिखता, तो क्या उसका ज्ञान बेकार है, निरर्थक है? ये अच्छा सवाल है और यही बारीकी समझने की जरूरत है। अर्थ नहीं का मतलब शायद ये नहीं कि वो बिल्कुल बेकार है। हो सकता है मतलब वो पूर्णता नहीं या अधूरा है। अच्छा। जो बुनियादी शोध होता है उसकी अपनी अहमियत है, वो आगे के कामों का आधार बन सकता है। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश का जो सार है वो शायद इस बात पर है कि ज्ञान का जो अल्टीमेट मकसद है वो है जीवन में कुछ बदलाव लाना, उसे कोई दिशा देना या किसी न किसी रूप में उसको एक्सप्रेस करना। अगर ज्ञान सिर्फ दिमाग में बंद रह जाए, कभी एक्शन में न बदले, तो वो अपने पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। तो ये कुछ ऐसा है कि ज्ञान एक तरह का पोटेंशियल है, एक संभावना है। हाँ, बिल्कुल। और कर्म उस पोटेंशियल को, संभावना को रियलिटी में बदलता है। बिल्कुल सही। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे बीज होता है ना। हाँ। उसमें पेड़ बनने की पूरी क्षमता है, पूरा ज्ञान है कि पेड़ कैसे बनना है। लेकिन जब तक उसे सही माहौल, मतलब मिट्टी, पानी, धूप, ये सब नहीं मिलता, सही, वो कर्म नहीं होता, तो वो बीज ही रह जाता है, पेड़ नहीं बन पाता। इसी तरह ज्ञान को कर्म के जरिए ही अभिव्यक्ति मिलती है, सार्थकता मिलती है। जो इंसान सिर्फ जानकारी जमा करता रहता है लेकिन उसे अपनी जिंदगी में उतारता नहीं, वो उस बीज की तरह है जो कभी पनपा ही नहीं। ये बात समझ में आती है। और हमारे पास जो दूसरे सोर्सेस हैं, जैसे कर्म योग वाले नोट्स, वो भी तो इसी तरफ इशारा करते हैं ना कि कर्म जरूरी है, खास तौर पर निष्काम कर्म। हाँ, बिल्कुल। गीता में कर्म योग का तो बहुत विस्तार से वर्णन है और वहाँ कर्म का मतलब सिर्फ हाथ पैर चलाना नहीं है। अच्छा। मानसिक कर्म, सोचने का काम, वो भी कर्म है। और सबसे जरूरी बात यह है कि कर्म जो है वो ज्ञान से प्रेरित हो। ज्ञान से प्रेरित हो मतलब ये समझकर कर्म करना कि क्या सही है, क्यों सही है, और उसे अपना कर्तव्य समझकर करना, बिना किसी अटैचमेंट के, फल की चिंता किए बिना। ओके। यहाँ ज्ञान और कर्म का जो कनेक्शन है वो और साफ हो जाता है। ज्ञान बताता है कि क्या करना है और क्यों करना है। हाँ। और कर्म उस ज्ञान को हकीकत बनाता है। आपने पहले वो गाड़ी चलाने या तैरने के उदाहरण दिए थे, वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो रोज की जिंदगी से जुड़े हैं। हाँ। जैसे गाड़ी चलाने के नियम जानना, वो ज्ञान हो गया। सही। पर स्टीयरिंग व्हील पकड़कर सड़क पर गाड़ी चलाना, वो कर्म है। बिल्कुल। बिना नियमों के गाड़ी चलाओगे तो खतरनाक है। मतलब कर्म बिना ज्ञान के अंधा। हाँ। और सिर्फ नियम रटकर घर बैठे रहोगे तो ड्राइवर नहीं बनोगे। यानी ज्ञान बिना कर्म के अधूरा या लंगड़ा। एकदम सही कहा। और ये प्रोसेस यहीं रुकता नहीं है। अच्छा। जब आप कर्म करते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हैं, तो आपको नई चीजें पता चलती हैं। ट्रैफिक का अंदाजा कैसे लगाना है, गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है, अलग अलग सड़कों पर चलाने का अनुभव। हाँ, सही बात है, अनुभव से सीखते हैं। हाँ,
तो ये अनुभव आपके ज्ञान को और गहरा बनाता है, उसे और बेहतर करता है। तो ज्ञान कर्म को मोटिवेट करता है और कर्म से नया ज्ञान मिलता है या पुराना ज्ञान और पक्का होता है। ये एक साइकिल है, एक चक्र। ज्ञानी व्यक्ति इस चक्र को समझता है, इसलिए उसके लिए ये दोनों अलग नहीं है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी तो है, जिसका जिक्र हमारे वो साइकोलॉजी वाले लेखों में है, नोइंग डूइंग गैप। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अक्सर जानते हैं कि क्या सही है, क्या करना चाहिए। जैसे सेहत के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई नई स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। तो क्या श्री कृष्ण का उपदेश इस गैप को भी कुछ कहता है? अगर हम जानते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम अज्ञानी हैं उनके हिसाब से? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। देखिए, जब श्री कृष्ण अज्ञानी कहते हैं तो शायद उनका मतलब सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, तो फिर शायद समझ की कमी है। हो सकता है हमें इन्फॉर्मेशन तो हो, पर उस ज्ञान की गहराई या उसकी अहमियत को हमने पूरी तरह से आत्मसात न किया हो, अंदर न उतारा हो। अच्छा। या फिर जैसा कि मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है, और भी कई कारण हो सकते हैं। मोटिवेशन की कमी हो सकती है, कोई डर हो सकता है, आलस हो सकता है। हाँ, आदतें भी तो होती हैं पुरानी। बिल्कुल, पुरानी आदतें या फिर माहौल का असर। तो ज्ञान होने के बाद भी कर्म न कर पाना, ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है, ये ज्ञान के अधूरेपन या बाहरी रुकावटों का भी संकेत हो सकता है। हाँ, मुमकिन है दोनों ही बातें हों। एक तरफ अगर ज्ञान वाकई गहरा है, पक्का है, तो वो एक्शन लेने की प्रेरणा भी जगाएगा। दूसरी तरफ बाहरी और अंदरूनी रुकावटें तो होती ही हैं। गीता में भी तो इंद्रियों और मन पर काबू पाने की बात कही गई है। हाँ, बिल्कुल। जो कर्म के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। तो ज्ञान को कर्म में बदलने के लिए सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, सही माहौल बनाना पड़ता है, और जो रुकावटें हैं उन्हें पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश भी करनी पड़ती है। ये भी एक तरह का कर्म ही है, अंदरूनी कर्म। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान और कर्म का रिश्ता सिर्फ बाहरी एक्शन तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे अंदर की दुनिया, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, उन पर भी लागू होता है। हाँ। जैसे अपने आलस पर काबू पाना या किसी डर का सामना करना, ये भी एक तरह से ज्ञान को कर्म में बदलना हुआ। बिल्कुल सही। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नजरिया है। ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये समझ है, विवेक है। और कर्म सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये उस समझ के मुताबिक जीना है, चाहे वो बाहरी दुनिया में एक्शन के रूप में हो या हमारे अंदरूनी बदलाव के रूप में। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी के लिए दोनों एक हैं, तो शायद उनका मतलब इसी टोटल इंटीग्रेशन से है। ज्ञानी व्यक्ति जो जानता है वही जीता है, उसकी बातों और कामों में फर्क नहीं होता। ये सुनकर लगता है कि ये लक्ष्य हासिल करना कितना मुश्किल है। हम सब अपनी जिंदगी में नोइंग डूइंग गैप महसूस करते हैं। हाँ, करते तो हैं। तो क्या गीता या दूसरे सोर्सेज इस गैप को कम करने के लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं? जैसे वो सेल्फ हेल्प ब्लॉग वाली बात थी, उसमें शायद कुछ टिप्स हों। हाँ, कई तरीके बताए जाते हैं, पुराने भी और नए भी। गीता अभ्यास और वैराग्य पर जोर देती है। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, अभ्यास यानी लगातार कोशिश करना, छोटे छोटे कदम उठाना, रोज करना। और वैराग्य मतलब नतीजे की चिंता या फेल होने के डर से आजाद होना। जो मॉडर्न तरीके हैं वो भी इससे मिलते जुलते ही हैं, जैसे अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो। ओके, मैनेजेबल चंक्स। हाँ, नियमितता बनाए रखो, कंसिस्टेंसी, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। ऐसे लोगों का साथ ढूंढो जिनकी सोच आपसे मिलती हो, जो आपको सपोर्ट करें। हाँ, सपोर्ट सिस्टम। और सबसे जरूरी, बस शुरुआत करो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पहला कदम उठाओ। खास बात यह है कि कर्म के बिना ज्ञान फलता फूलता नहीं है, इसलिए कर्म की तरफ पहला कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान और कर्म को अलग समझना ठीक नहीं, ये अज्ञानता है। ज्ञानी के लिए ये एक ही प्रोसेस है, जुड़ा हुआ। सही। दूसरी, ज्ञान कर्म को रास्ता दिखाता है और कर्म से ज्ञान को सार्थकता मिलती है, गहराई मिलती है। बिल्कुल। तीसरी, ये सिर्फ बाहरी एक्शन की बात नहीं है, ये हमारे अंदर की स्थिति पर भी लागू होता है, हमारी सोच, आदतें, उन पर भी। हाँ। और चौथी बात, ये जो जानने और करने के बीच का गैप है, नोइंग डूइंग गैप, उसे भरना एक लगातार चलने वाला काम है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और रुकावटों को दूर करने की कोशिश करनी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समराइज किया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञान इकट्ठा करना सफर का अंत नहीं है, वो तो बस शुरुआत है। असली चैलेंज तो उस ज्ञान को जीने में है, उसे अपने एक्शन में, अपने फैसलों में, अपने बर्ताव में ढालने में है। तभी ज्ञान बोझ नहीं बनता बल्कि ताकत बनता है। यहाँ एक और बात सोच रहा था मैं, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कर्म ज्ञान से ज्यादा जरूरी हो जाए? हाँ। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ फौरन एक्शन लेना पड़े,
और सोचने समझने का ज्यादा टाइम ना हो। देखिए, ये स्थिति थोड़ी अलग है। जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है, जैसे किसी को डूबने से बचाना, हाँ। वो अक्सर इंट्यूशन पर या पहले से जो ट्रेनिंग मिली होती है उस पर आधारित होता है। यहाँ भी कहीं ना कहीं पिछले ज्ञान या अनुभव का ही हाथ होता है उस तेज एक्शन के पीछे, भले ही उस पल आप कॉन्शियसली सोच ना रहे हों। अच्छा। लेकिन आम तौर पर जिंदगी में बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान के गाइडेंस के किया गया कर्म वो अक्सर बेकार जाता है या नुकसान भी कर सकता है। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान लंगड़ा। दोनों को साथ चलना होगा। तो आखिर में इन सभी सोर्सेस से हमें यही समझ मिल रही है कि ज्ञान और कर्म का रिश्ता बड़ा डायनामिक है, एक दूसरे पर निर्भर है और ये जिंदगी भर चलता है। हाँ, इनको अलग करके देखना हमारी समझ को लिमिट करता है, छोटा करता है। एकदम सही कहा। और ये समझ हमें एक गहरी सोच की तरफ ले जाती है। ये सिर्फ फिलॉसफी की बहस नहीं है, ये हमारी पर्सनल और कलेक्टिव लाइफ को बेहतर बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी है। तो फिर इस चर्चा के आखिर में सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? कोई फाइनल थॉट? शायद ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में इस बैलेंस को कैसे लाएं, ज्ञान और कर्म के संतुलन को। हम अक्सर जानकारी तो बहुत हासिल करते हैं, किताबें पढ़ ली, वीडियो देख लिए, बातें सुन ली। हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है आजकल। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि हम उस जानकारी को असल एक्शन में कैसे बदलें? कौन सी एक चीज है जिसे हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए लेकिन कर नहीं रहे हैं? और उस नोइंग डूइंग गैप को भरने के लिए, उसे पाटने के लिए हम आज कौन सा एक छोटा सा ठोस कदम उठा सकते हैं, आज, अभी? ये वाकई एक जरूरी सवाल है। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उस सोच को एक्शन में लाना। कौन सा एक छोटा कदम? हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरी बातचीत के लिए और इन अलग अलग सोर्सेस से मिली जानकारी को इतने अच्छे से जोड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है कि ये बातचीत हमारे सुनने वालों को भी अपने ज्ञान और कर्म के बीच के रिश्ते पर सोचने और उनमें एक बैलेंस, एक संतुलन लाने के लिए प्रेरित करेगी।